Hello बच्चों, let's read the question. The question says identify the types of roots given in the figure from the given options. तो हमें जो different roots है ना उनको identify करना है. सबसे पहले हम लोग की concept समझ लेते हैं question का. की concept हमारा जो इस question है ना इसका क्या है बच्चों? की concept ये है कि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं की concept हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट रूट्स. अब रूट्स की क्या इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स? रूट्स एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं. ये बहुत ही ज्यादा वाइटल रोल प्ले करते हैं इन कन्वेइंग वाटर अब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ. अब ये क्या करते हैं? वाटर अब्जॉर्प्शन हो, वाटर अब्जॉर्प्शन में देन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इन सारी ही चीजों में कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम सॉइल टू प्लांट. इस चीज में ना ये बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं. दो तरीके की रूट सिस्टम्स है, टैप रूट सिस्टम और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम्स. यहाँ पे हम पहले क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ना जो ए वाला है. लेट अस टॉक अबाउट दिस. ए हम देख रहे हैं. व्हाट इज ए? एवरीवन, हमें क्या पता चल रहा है? इट इज अ कैरेट, राइट? तो कैरेट किसका एग्जाम्पल बनता है? कैरेट एज एग्जाम्पल है. Carrot is an example of conical रूट. अब हम समझ लेते हैं conical रूट होती क्या है. ये टैप रूट्स हैं विच आर इन शेप. ये टैप रूट्स होती हैं जिनका जो शेप होता है वो किस शेप में होता है? कोन शेप में होती हैं. वो हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे. इसीलिए इनको कॉनिकल कहा जाता है. दे आर थिकेस्ट टुवर्ड्स द बेस. ये थिकेस्ट कहाँ पे होते हैं? थिकेस्ट टुवर्ड्स द बेस, यानी नीचे आते आते ये सबसे ज्यादा थिक होते हैं. थिकेस्ट टुवर्ड्स द बेस, यस. एंड यहाँ पे और ग्रेजुअली टेपर करते हैं. ग्रेजुअली पतले होते जाते हैं. टेपरिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? टेपर का मतलब होता है टेपरिंग टुवर्ड्स द एपेक्स, टुवर्ड्स द एपेक्स, यानी नीचे आते आते पतले होते चले जाते हैं. इसका एग्जाम्पल हमने देख लिया, कैरेट होता है. जरा हम बी डायग्राम जब देखते हैं ना बच्चों, हमने ए वाला देख लिया. अब हम बी वाला फिगर जब देख रहे हैं तो बी फिगर में हमें देखने को मिल रहा है दैट यहाँ पे हमें टर्मरिक का जो इमेज है वो दिया हुआ है. किस चीज का है बच्चों? टर्मरिक. और टर्मरिक किस में आ जाता है? ये नोड्यूलोस में आ जाता है एग्जाम्पल में. एंड यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं बच्चों? नोड्यूलोस रूट्स में क्या होता है? दे आर स्वोलन, यानी थिकेंड होती हैं. कहाँ पे? ओनली नियर द टिप्स, ओनली नियर द टिप्स. और हम देख भी रहे हैं कि अगर फिगर को सही से, तो यहाँ पे सिर्फ थिकनेस जो है ना वो कहाँ पे है? टिप्स पे ही है. एंड यहाँ पे टर्मरिक है, जिंजर है, मैंगो, ये सारी इसके एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं. नाउ लेट अस लुक एट द सी फिगर. ठीक है, अब जब हम सी फिगर देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें देखने को क्या मिल रहा है? यहाँ पे हमें डहलिया देखने को मिल रहा है. एंड डहलिया किसमें आता है बच्चों? डहलिया इज अ पार्ट ऑफ fasciculated रूट्स. ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? ये जो है फ्लैशी रूट्स, फैसिकुलेटेड फ्लैशी रूट्स होती हैं. ठीक है बच्चों. एंड दे अकर इन क्लस्टर्स, दे अकर इन क्लस्टर्स, यानी काफी सारे गुच्छों में ये अकर करती है. यस. एंड लाइंग एट द बेस ऑफ द स्टेम में अकर एज सीन इन डहलिया. ठीक है, और जब हम देखते हैं दे आर lying at the base, at the base of the stem और में occur or seem, और में occur as seen in dahlia. yes, जैसे हमें as seen, जैसे हमें डहलिया के उसमें देखने को मिलता है, कुछ इसी तरीके से ये दिखते हैं इंटरवल्स में और नॉर्मल रूट्स. जैसे हम एस्पेरेगस की बात करते हैं तो उसमें भी अलग होता है, डहलिया में भी देखने को मिलता है. सो हमारा फाइनल आंसर फिर क्या हो जाएगा बच्चों? ए फ्यूजिफॉर्म रेडिश, नेबिफॉर्म टर्मरिक, सी ट्यूबरस स्वीट पोटैटो. नहीं, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा.
बी कॉनिकल टर्निप, बी नॉड्यूलेटेड स्वीट पोटैटो, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ए कॉनिकल कैरेट, बी नॉड्यूलोस टर्मरिक, यस। सी fasciculated डहलिया, डी napiform carrot nodulated tamarind, सी tuberous turmeric। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, ये हमारा कॉनिकल कैरेट है, ये नॉड्यूलोस टर्मरिक है, और ये हमारा fasciculated डहलिया है। सो द फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे हम नाम लिख दे रहे हैं, ए इज कॉनिकल एंड यहाँ पे कैरेट बना हुआ है, बी नॉड्यूलोस एंड यहाँ टर्मरिक है, राइट स्टूडेंट्स। एंड सी वाले में क्या दिया हुआ है, सी में इट इज fasciculated और ये डहेलिया है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फाइनल सॉल्यूशन। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।